हेलो स्टूडेंट्स, इस लैक्चर से शुरू करने जा रहे हैं एनर्जी बारे। सो व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी। पहले ही गल की सी वर्क किसी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बॉडी फोर्स जी बॉडी तो लगती है तो डिस्प्लेस करती पे सर्टन डिस्टेंस, वर्क इज सैट टू बी डन। उन्हें वर्क का की रिलेशन आ कैपेसिटी नाल एनर्जी नाल। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सो देखा गया यूनिट की होंगे सेम यूनिट है जो वर्क के सन। सो ऐसा यूनिट की ऐसा यूनिट इज जूल। जे स्मॉल तो शुरू करना सी, सिंबल की सी कैपिटल जे। सी जी एस यूनिट की होएगा अर्ग ई आर जी। ये दो जोड़े मेन यूनिट साढ़े को है नहीं। इस तो अलावा एक यूनिट होर साढ़े को हैगा वाट आवर, पर जा लैफ्ट किलो वाट आवर। यह ना चेत रखो, किलो वाट आवर। ये बारे ज़्यादा आप डिस्कस करांगे जो पावर की गल करांगे। अनदर यूनिट इज देयर इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूज होंगे अटोमिक या मॉलिक्यूलर फिजिक्स आप डिस्कस करते हैं। स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी है 1.6 10⁻⁹ जूल। सो इंपॉर्टेंट है, किसी टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं ने व्हाट इज 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट की है ये भी तुम अगर ज़्यादा डिटेल च आप देखा जो इलैक्ट्रिसिटी बारे पढ़ांगे। फिलहाल नोटिस 1 इलैक्ट्रॉन एक वोल्ट जो पोटैंशियल डिफरेंस आ उस रखा जाए, दैन द एनर्जी पोजेसिस कॉल्ड 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। फिलहाल तुहाडे वास्ते की है ईवी का मीनिंग ये भी यूनिट है। सो दीज आर सम यूनिट्स विच आर यूज फॉर एनर्जी। और एनर्जी की बड़िया टाइप्स है ने। थोड़ी सब तो इंपॉर्टेंट साढ़े काम वास्ते आ दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी possessed by body due to its position, configuration or its motion is called mechanical energy. So दो गल्लां दा ग्रुप है। साढ़े को दो गल्लां च आ जांदियां। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, इस तरह साढ़े को आ जाती है पोटैंशियल एनर्जी। सो मकैनिकल एनर्जी की गल करांगे तो दोनों की गल सानू करनी पैनी। काइनेटिक एनर्जी, पोटैंशियल एनर्जी, इन्होंने बड़े तुम यूनिट क्लासिस पढ़िया है। फिर ही आप देखते हैं हम थोड़ा डिटेल से करना ये बारे। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ड्राइव एक्सप्रैशन फॉर इट अगर क्वेश्चन आ जाता, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? Derive an expression for it. की देखोगे it is the energy possessed by body ड्यू टू इट्स मोशन। अगर तो डेफिनेशन कल पूछी आ फिर आप इन्हें कह देंगे इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इट इज़ गिवन बाय इसका फार्मूला की है हाफ एम वी स्केयर। हेयर एम की है मास ऑफ बॉडी, V is velocity of body। हाँ गल क्लियर होगी। एम मास की बॉडी अगर V वेलोसिटी में जा रही है दैन वी से दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्केयर। आ दा फार्मूला साढ़े को आ चुका। हुण मन च क्वेश्चन आ जाता भी की एनर्जी की सी कैपेसिटी टू डू वर्क। सो इस जगह अगर कोई पूछ ले
भी kinetic एनर्जी किस तरह वर्क कर सकती है। कोई तुहाडे मन 'च एग्जाम्पल है? सपोज करो अगर मैं डस्टर आ किसी गिलास ते जोर ना मारा, शीशा हैगा जोर नहीं सुट्टदा, तो वैन आई थ्रो इट वट वुड हैपन, इट विल गेन सम मोशन, सो इट विल पोजैस किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी क्यों है? इसकी मोशन करके। हुण वो जो स्ट्राइक करेगी गिलास उपर जाके, इट विल ब्रेक दैट ग्लास, इट मीनस इट हैज़ डन सम वर्क करेगी। जो देखो वाटर बड़ी तेज़ जो हड़ आंदा की हुंदा, बड़ी तेज़ पानी जाता बिल्डिंग्स चाहे होर रस्ते जिहड़े आते वहीकल, उन्होंने नाल अपने वहा के लै जांदा। क्यों? इट वो वर्क कर रहा, क्यों? ड्यू टू इट्स किनेटिक एनर्जी। सो वी सी दैट किनेटिक एनर्जी इज़ एबल टू डू वर्क। हुण जो आपां केल नूं ठोकदे हां तो की करदे हां, हैमर लैके आने बड़ी जोर दी, तो हैमर एट दैट टाइम पोजैसिस किनेटिक एनर्जी, जो आके स्ट्राइक करता वा इट विल डू वर्क। सो किनेटिक एनर्जी कैन डू वर्क। सो ये एनर्जी की फॉर्म साढ़े को हुण एक्सप्रैशन ड्राइव करना है। देखिए लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट। हुण रेस्ट है, यदि किनेटिक एनर्जी कितनी होएगी? सो इट्स किनेटिक एनर्जी इज 0 बिकॉज वी से दैट एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी। हुण मोशन ही नहीं है तो किनेटिक एनर्जी 0 इस बॉडी की। वो साढ़े को बॉडी सपोज इस जगह पर देख ली कि सरफेस से ਇਹਦਾ मास साढ़े को m है, इतने पई है, यदि वेलोसिटी कितनी है 0। सो मैं कहा इनीशियल वेलोसिटी आ 0 है। हुण इस बॉडी को मूव करना तो की कहना न्यूटन, वी हैव टू अप्लाई फोर्स। बिना फोर्स लगाए आप इसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। सो इफ यू अप्लाई सर्टन फोर्स F, व्हाट वुड हैपन, दिस बॉडी वुड स्टार्ट मूविंग, ये मूव करना शुरू करेगी। आफ्टर सम टाइम इट विल रीच हेयर, इतने पहुँच जाती है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजिशंस इज S। कोई समा लगा इस जगह तो इस जगह पर आ चुकी है, हुण इत्थे आएगी है, फोर्स लग रही है, ये फोर्स लगने करके की हो रहा, यदि वेलोसिटी कितनी आ रही है, कुछ वैल्यू इस चीज़ की आ चुकी साढ़े को, से V फाइनल वेलोसिटी V साढ़े को आ चुकी है। नैक्सट की साढ़े को आ गया, देयर इज सम एक्सलरेशन इज आल्सो एक्टिंग, जी तू काम करा रही है। सो आ एक डायग्राम साढ़े को आ चुकी है। ये मैं कहदा भी वेलोसिटी इस जगह पर कितनी है, है नहीं लिखना तो 0, इत्थे वेलोसिटी कितनी है V। ये तुहाडे वास्ते क्योंकि असी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, सो इनीशियल वेलोसिटी नूं u मानने आ, तो आ V साढ़े को V के बराबर मान ली असी। तो व्हाट वुड हैपन, let a force F is applied on the body. So an acceleration A will act on the body। ये कितना आएगा F/m साढ़े को यानी एक्सलेशन आ जाएगी, रिएक्ट करेगी बॉडी पे। दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, लेट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस x, it gains its velocity becomes, gain का कोई और मीनिंग ना ले लो। इन दिस केस गेन क्यों 0, तो सारा गेन पापा कह नहीं, इट्स वेलोसिटी बिकम्स कितना बनया सी
v, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਫਰੋਮ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਗੇ ਆਪਾਂ v² ਮਾਈਨਸ u² ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 2as ਆ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੇਅਰ v ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 2as ਸੋ v² ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 2as ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ v² upon 2s is equal to a. Acceleration comes out to be this much. Acceleration in आ चुकी है, so what is force? Therefore force on body कितनी लगी? What is force? Mass into acceleration. तो क्या आ जाएगा मास एक्सलेशन कितना साढ़े को आ गया v² upon 2s. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स f. ये फोर्स आ चुकी अगर बॉडी ਨੂੰ ਅਸੀਂ कितनी वेलोसिटी गेन कर ਦਿੱਤੀ है v 0 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ वेलोसिटी ਹੁਣ कितनी हो गई है v. ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ वर्क डन देखिए. सो वर्क डन ऑन बॉडी ये हैगा वर्क ही ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फोर्स इंटू डिस्टेंस. काम बड़ा आसान साडा जिधर फोर्स जा रही आ उस डायरैक्शन च डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा. सो एंगल है 0 तो असीं सिंपली लिख सकते इट एफ एस फॉर अ वैल्यू एफ इज एम v² upon 2s. ये साडे वैसे एस एंड एस कैंसल हो गया. वी गेट एम v² upon 2. पर जरा इस तरह लिख लीता असीं हाफ एम v². इन्ना वर्क होया बॉडी ते बॉडी को की आ चुकी है मोशन आ चुकी है. तो मोशन करके किहड़ी एनर्जी मानते असीं काइनेटिक एनर्जी. दिस वर्क is converted into kinetic energy of body. Therefore kinetic energy कितनी आ गई हाफ एम v². सो हाफ एम v² बॉडी की की किनेटिक एनर्जी है. सो की देखा किसी बॉडी से वर्क किया तो वो एनर्जी जी गेन हुई किनेटिक एनर्जी. सो एक साडा होर ला है वर्क किनेटिक एनर्जी प्रिंसीपल जड़ा इक्वलेंसी है साडे कोल साडे सिलेबस आ पार्ट नहीं पर इत्थों क्लीयर हो रहा. किसी बॉडी से फोर्स लगावांगे असीं तो देयर आर 2 चांसिस. आ आर्टिकल खत्म हो चुका है तो असीं किनेटिक एनर्जी की वैल्यू लभ चुके हैं हाफ एम v². ये खत्म. मैं इस तो अलावा एक एडिशनल वैसे नॉलेज की गल कर रहा. जिहड़ा क्वेश्चन आया सी वर्क के टाइम के बच्चों को बदल करता सी पॉजिटिव वर्क किनू कहने आ नैगेटिव वर्क किनू कहने वो देखना सी. अगर ये बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी u इस वेलोसिटी इसकी किनेटिक एनर्जी कितनी आई हाफ एम u². असी इस डायरैक्शन फोर्स लगा दिए व्हाट वुड हैपन ਇਹਦੀ वेलोसिटी ਵੱਧ ਕੇ कितनी हो जाती है इत्थे जाते जाते v हो गई एंड दिस v या इज़ ग्रेटर दैन u. इस तो ज़्यादा वेलोसिटी हो गई. ये लगाता असी फोर्स लगाती बॉडी तो उस डायरैक्शन जिस डायरैक्शन बॉडी मूव करती पई है. तो व्हाट वुड हैपन इत्थे जाते जाते साडे कोल एनर्जी कितनी होगी हाफ एम v². सो दिस हाफ एम v² इज़ ग्रेटर दैन दिस. कितना ग्रेटर आएगा ये नवी वेलोसिटी है एनर्जी है ये पुरानी है एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स. वो फोर्स जी किनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है दैट इज कॉल्ड द वर्क डन इज सेट टू बी पॉजिटिव. वो वर्क जी साड़ी किनेटिक एनर्जी इनक्रीज करता दैट इज अ पॉजिटिव वर्क.
ਇਹ ਵਰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਨੂੰ। ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ, ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂ, ਸੋ ਹਾਫ ਐਮ ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹਾਫ ਐਮ ਵੀ ਸਕੇਅਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ। ਦੈਟ ਫਾਲ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੱਚ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਚ ਡੂ ਦਿਸ ਵਰਕ ਆਰ ਕਾਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਸੱਚ ਫੋਰਸਿਸ। ਉਹ ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਕ। ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਬੋਡੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਫ ਐਮ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ ਇਟ ਚੇਂਜ ਔਨ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੋਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨਿਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਰਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਨਰਜੀ possessed by a body due to its position और state कह दो और configuration। बॉडी की पोजीशन करके, स्टेट करके, उसकी कन्फिगरेशन करके जी एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटैंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल देखना है तुसी की ख्याल कर सकते जे, अगेन एक स्टोन उपर पिया खलोता है, इस जगह पर पकड़ के रखा, एक एनर्जी कितनी, किनेटिक एनर्जी जीरो, बिकॉज इट इज अ रेस्ट। बट देखो अगर उन्हें छड़ देंगे वट वुड हैपन, इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन, तो किसी भी चीज़ पर फॉल करेगी, इट विल डैमेज दैट थिंग। हुण वाटर आ, इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम डैम्स, उतों आंदा थले टरबाइनस ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, तो उतों इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट वाटर एट द हाइट हैज़ सम एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टड एंड जेटू एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटैंशियल एनर्जी। उन्हें अपनी स्टेट करके एनर्जी रखी है। एक तीर कमान साढ़े को है ना, उन्होंने पिछे खिंचा कमान तो स्ट्रैच कर दिता, वो दैट इज स्ट्रैच। इस तरह कोई थ्रैड हैगा अपना, रबड़ हैगी, उन्होंने खिंच के रखिए तो छड़ दी, वट वुड हैपन, इट विल डू सम वर्क। सो उस समय जो अपन स्ट्रैच करके रखा, वो कोई एनर्जी है दैट इज पोटैंशियल एनर्जी। सो दीज आर वेरीअस एग्जाम्पल्स ऑफ पोटैंशियल एनर्जी। असी इहदा एक एक्सप्रैशन ड्राइव करके देखने लगे हैं। तो सेम क्वेश्चन आता, व्हाट इज पोटैंशियल एनर्जी, ड्राइव एक्सप्रैशन फॉर इट। सो एक्सप्रैशन देखिए आप, let a body of mass m is placed at ground। तो सपोज एज ग्राउंड ते कोई बॉडी पई साढ़े की, मास कितना है, m है, तो इसका वेट कितना आ गया नीचे, m रिएक्ट कर रहा है ते। सो की कीता सी, ਐਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਟਸ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਈਟ 0। ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਟ ਹਾਈਟ h। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਫ F is the force that is just enough
to overcome the weight of body. ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ weight ਨੂੰ overcome ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? The work done in a moving body through a distance h in moving body in a by distance by height h, height लिख दो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नो एफ कितना है इज इक्वल टू एम जी। वर्क की आएगा साढ़े कोल फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो बिल्कुल फोर्स के बराबर है, वेट के बराबर, डिस्टेंस कितना है हाइट के बराबर। सो एम जी एच, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। की बन जाएगा? देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? एम जी एच कितना आ गया? एम जी एच। हुण इस जगह ते देख लो, एक जगह रुक के भी हर बारी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये नहीं होएगा। हर बारी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला नहीं होएगा। जो एक आप स्प्रिंग की गल करांगे, साढ़े को स्प्रिंग है, इनू दबा दिए असी, इनू खोल दिए, इट वुड हैपन नॉर्मल हाइट तो उन्होंने स्ट्रैच कर दिए या उन्होंने कंप्रैस कर दिए, इट विल पोजैस पोटेंशियल एनर्जी इन दैट फॉर्म। उस समय भी होएगी पोटेंशियल एनर्जी, बट उसका फार्मूला ये नहीं होएगा, राइट। सो देयर आर सम सिचुएशंस व्हेन द फार्मूला इट इज स्पेसिफिकली फॉर, याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ इन्ना ही है, इस करके आप पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। एम जी एच ये उसे ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। एम मास ऑफ द बॉडी, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड। सो दिस इज एक्सप्रैशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो दो फार्म असी कर लिया काहदियां एनर्जी दियां, की कोई होर फार्म्स ही होंदियां ने? लेट अस स्टेट सम फार्म्स ऑफ एनर्जी। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ एनर्जी ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ दी ਮਕੈਨੀਕਲ एनर्जी, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ? पोटेंशियल एनर्जी, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। अनदर वन इज काइनेटिक एनर्जी। ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦਾ? लाइट एनर्जी भी है, असी सारे पासे देख पाने। तो दैट ब्रांच ऑफ या दैट पोर्शन ऑफ द एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट, जी सानू देखने की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। इस तरह ही कह सकते हैं हीट एनर्जी, जी सेंसेशन ऑफ वार्म, सानू गर्म लगता ठंडा लगता है ना, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। फार्म साढ़े को आ चुकी है। होर असी कह दिए इलैक्ट्रिसिटी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी। होर कोई कह सकते असी कैमिकल, जो कैमिकल्स होंगे ने रिएक्शन चलती उन्होंने कैमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। हुण दिवाली आ रही है, लोगों ने क्रैकर्स चलाने ने, उन्होंने एनर्जी जी पई है वो किहड़ी आ? कैमिकल एनर्जी साढ़े को है, दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ना। फर्दर क्यों साढ़े कोल न्यूक्लियर एनर्जी भी है, कोई न्यूक्लियर रिएक्शनस होंगे ने जिन्होंने करके एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो सन उपर जी एनर्जी आ रही है दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शनस। सो देयर आर सम
these of the some forms of energy। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਊਲ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਜਾਊਲ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। CGS ਕਿੰਨਾ, ਅਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। ये आएगा, एक ही कहना है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed, but can be changed from one form to another। एनर्जी ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੀ ਕਿਹਾ, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टिबल। सो मास ही एनर्जी का एक तरह का फॉर्म उन्हें कह दिता है। मास तो भी एनर्जी बन जाती है, एनर्जी तो भी मास बन जाता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कंजरवेशन ऑफ एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं आती। तो उत्थे क्या कंजरवेशन ऑफ मास एंड एनर्जी आ जाएगा। बट फिलहाल इट इज़ वैरी इंपॉर्टेंट जोड़ा साडे कोल है प्रिंसीपल है कला एनर्जी तक भी आप देखते हैं कितने कह रहे हैं भी एनर्जी ना असीं क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फार्म तो दूसरी फार्म च कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल्स तुहाडे मन च होए कित्थे हो सकता, सपोज ए मूविंग कार इज देयर, कार आ रही बड़ी स्पीड ते, वो स्ट्राइक करके आ किसी दीवार च बची आके वट वुड हैपन, आवाज़ आएगी भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होएगी, उत्थे की होएगा दीवार विल बी ब्रोकन, सम वर्क वुड बी डन देयर, ये कर चुके गया। सिमिलरली बुलेट आके लगती किसी लकड़ दे विच की होएगा, एक उन्होंने पायस कर देगी, वर्क करेगी, उत्थे हीट प्रोड्यूस होएगी, साउंड प्रोड्यूस होएगा। तो सिमिलरली जो वाटर डैम चो आ रहा तो की गिरदा नीचे, उसको पहला पोटैंशियल एनर्जी है, जो नीचे आके टरबाइनस नाल वजदा वा फिर वो कनैटिक एनर्जी अपनी होंदी कन्वर्ट कर दिंदा, फिर उत्थों नाल मैगनैटिक इफैक्ट लैके असीं या एनर्जी नूं कच कन्वर्ट कर दिंदे आ क्या इलैक्ट्रिकल एनर्जी, वो साडे घरां 'च आ जाती है। फिर असीं इलैक्ट्रिकल एनर्जी तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं बोल रहा वा माइक दे नाल ते साउंड एनर्जी आपां कन्वर्ट कर सकते हैं, किचन दे विच हीट एनर्जी कन्वर्ट कर सकते असीं। सो दीस आर द चेंजिस विच कैन बी देयर। सो एनर्जी नूं एक फार्म तो दूसरी फार्म 'च असीं कन्वर्ट कर लईदा वा अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। हुण सब तो मेन क्वेश्चन आ इस पोर्शन का, वो की प्रूफ, काहदा प्रूफ साडे को देना, प्रूफ कंजरवेशन ऑफ, जहाँ पूछ लेगा मैकेनिकल एनर्जी कला या मैकेनिकल एनर्जी कह देगा, करना सी मैकेनिकल ही है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यहाँ प्रूव कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द केस ऑफ ए बॉडी विच फॉलिंग फ्रीली। सो यह केस असीं देखना कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, आपां फ्रीली फॉल मीनस बॉडी ने पकड़िया तो छड़ दिता, हुण जो नीचे जा रही है
ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨਿਕਲ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਏ ਬੋਡੀ of mass कितना मान ली m is placed at a height h above the ground as shown in figure। सिचुएशन देख ली असी। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਐਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਐਚ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਲ ਡਾਊਨ। ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਇਟ ਵਿਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਨੀਚੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸੀ VC। ਸੋ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ CX। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਹਾਈਟ H, ਹਾਈਟ H ਤੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਹੈਗਾ X ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ H ਮਾਈਨਸ X। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨਿਕਲ એનર્ਜੀ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਐਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ, देयरफॉर वेलोसिटी कितनी है 0। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी दिखाएगी दैट इज आल्सो हाफ mv² 0, क्योंकि यदि वेलोसिटी नहीं बॉडी रेस्ट है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई साढ़े कोल इसी फार्मूला mg ते कितनी हाइट अबव ग्राउंड तो h। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी दोवां का सम करके देखिए असी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितनी mgh ये 0। सो वी नोट दैट इस पोजीशन ते कितनी टोटल एनर्जी है mgh, जिहदे विच सारी कंट्रीब्यूशन काहदी है पोटेंशियल एनर्जी दी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। हुण बॉडी फाल करना शुरू कर दी आपां ते कित्थे पहुंच गए आपां B पोजीशन ते। When body starts falling, let it reach at point B at a distance कितना x below A। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਚੁੱਕਾ A ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਕੇ x ਡਿਸਟੈਂਸ ट्रैवल कर लिया। ਨਾਓ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਈਟ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਆ
ऊपर सी नीचे एक्स घट चुका, कितनी हट रहेगी एच माइनस एक्स। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई एम जी एंड हाइट एच माइनस एक्स। आ नोट कर लो, इन्नी पोटेंशियल एनर्जी साढ़े को आ चुकी है। हुण देखिए काइनेटिक एनर्जी वो की हुंदी आ हाफ एम वी स्केयर, यानी कि सानू इत्थे वेलोसिटी लभनी पैनी है। वो कितनी है वी बी। अपलाइंग कहना लिखाई असी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इजिकल टू 2AS। अगर ये आप रिलेशन इक्वेशन अप्लाई की है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इत्थे वी ते वी बी वेलोसिटी मानने पे असी इत्थे ਇਹਦਾ स्केयर देख रहे हैं वी बी स्केयर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। एक्सलेशन ड्यू टू ए की है जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस एक्स की देखिया सी वी बी स्केयर कितना आ रहा 2gx कितना आ रहा 2gx। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही की फार्मूला आएगा हाफ एम वी बी स्केयर। वी बी स्केयर कितना है 2gx। कितना बन गया 2 ना 2 कैंसल एम जी एक्स। आम ख्याल रखना पोटेंशियल एनर्जी कितनी एम जी एच माइनस एक्स। हम असीं की करना टोटल लभ के देखिए टोटल एनर्जी दोवां दा सम होएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितनी साडे कोल एम जी एच माइनस एक्स सी, हाइट घट चुकी सी। ये कितना आ गया एम जी एक्स। ओपन करके देखिए एम जी एक्स एक माइनस था एक प्लस था, एक कैंसिल हो गए तो टोटल कितनी रह गई फिर भी एम जी एच। सो इस जगह पर भी टोटल जी एनर्जी ऑफ द बॉडी आ दैट इज एम जी एच। जिन्नी पोटेंशियल एनर्जी घटी उन्नी काइनेटिक एनर्जी वध गई तो सम की रह गया एम जी एच ही रहा। चलो आप थर्ड पोजीशन चैक करके देखने आ नोट कर लो कि सी तो देखिए भी सम सेम रहिंदा कि नहीं रहिंदा। सो एट पॉइंट सी ये देखिए असी हुण असी इस जगह पर पहुँच चुके हैं। हुण देखो बॉडी कितों चली मान ली भाई इत्थों चली आ इत्थे पहुंची है। इत्थे वेलोसिटी शुरू च कितनी आ 0, इत्थे कितनी आ VC। सो नोट करना हाइट कितनी रह गई बॉडी की जो बॉडी सी तो आ गई तो हाइट कितनी आ गई 0 नीचे आ चुकी है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई थी 0। कोई हाइट नहीं है जी एच एच इज 0 हेयर। लेट VC बी velocity of body at C। applying v square minus u square 2AS। डन। देखिए VC स्केयर बॉडी शुरू च फाल की करना सौखा है। इतों शुरू च करिए आप 0 वेलोसिटी सी 2g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई है जहाँ दे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ने पूरा h। तो की देखा सी वी स्केयर इजिकल 2gh आ गया ना। असी की लभना है काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हाफ एम वी वी सी स्केयर आ। कितना आ गया हाफ एम यदि वैल्यू कितनी है 2gh। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा mgh। हुण टोटल करके देखिए असी पोटेंशियल एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी की आ गया, पोटेंशियल 0 है, ये कितनी mgh, फिर टोटल साडा mgh ही रह गया। सो की देखा, चाहे बॉडी ए ते है, चाहे बी ते है, चाहे सी ते है, टोटल एनर्जी जी है दैट रिमेन्स mgh। फर्क ही पै रहा वा, पोटेंशियल एनर्जी घटती पई आ ते काइनेटिक एनर्जी वधदी पई आ। एट दिस पोजीशन पोटेंशियल 0 सी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 सी, पोटेंशियल मैक्सिमम सी, इत्थे रस्ते च इंटरमीडिएट बिल्कुल एंड ते आ गए, काइनेटिक सारी कन्वर्ट हो गई तो पोटेंशियल कितनी हो गई 0। सो की देखा सी, we observe that total energy remains same at all positions। ठीक है, when potential energy decreases, kinetic energy increases by the same amount। This verifies या proves the law of conservation of एनर्जी कह लो ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ एनर्जी, इस जगह तो आप पहला एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इस प्रिंसीपल ਨੂੰ प्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕ एनर्जी ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ एनर्जी की है, एनर्जी की किहड़ी फार्म्स आ, ये जिहड़ी दो मेन फार्म्स आपां डिस्कस कीतियां, पोटेंशियल एनर्जी ते काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक कितनी आई सी, हाफ mv²। इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी एंड स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दूजे पासे की सी फार्मूला mgh, ये किहदा वा पोटेंशियल एनर्जी, बट इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन m इज़ मास, g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ते h इज़ हाइट सी उहदी। फिर असीं मेन किया प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, वो आप प्रूव किया मैकेनिकल की फॉर्म 'ਚ। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर 'ਚ आ जाता है। सो नैक्सट लैक्चर आप डिस्कस करांगे, उस पावर देखांगे, वट इज़ पावर, उसका की रिलेशन है एनर्जी के नाल, दे वर्क के नाल। थैंक यू क्लास।